नमस्कार। तो चलिए आज एक बड़े ही मजेदार और जरूरी विषय को समझते हैं। प्रतिभूति बाजार यानी कि सिक्योरिटीज मार्केट। और ये भी जानेंगे कि कैसे घरों में की गई छोटी छोटी बचत मिलकर देश की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत इंजन बन जाती है। कभी सोचा है कि हमारे आपके बैंक में रखी छोटी छोटी बचत और देश में बन रहे एक बड़े से कारखाने के बीच भला क्या कनेक्शन हो सकता है? ये एक ऐसे पुल की तरह है जो आइडियाज को पैसे से और सपनों को हकीकत से जोड़ता है। इसी कनेक्शन, इसी पुल का नाम है प्रतिभूति बाजार। यही वो पूरा सिस्टम है जो बचत करने वालों से पैसा लेकर उन लोगों तक पहुंचाता है जिन्हें देश के विकास और नए अवसरों के लिए पूंजी की जरूरत होती है। तो चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आखिर ये बाजार है क्या। ये कोई सब्जी मंडी नहीं है, पर हाँ, यहां भी जबरदस्त खरीद बिक्री होती है। तो इस बाजार में बिकता क्या है? यहाँ जो चीज़ खरीदी बेची जाती है उसे कहते हैं प्रतिभूति या सिक्योरिटी। ये एक तरह का फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जिसे एक निवेशक से दूसरे को ट्रांसफर किया जा सकता है। पर एक बात ध्यान रखने वाली है, हर निवेश सिक्योरिटी नहीं होता। जैसे हमारे बैंक डिपॉजिट्स, इंश्योरेंस पॉलिसी या प्रोविडेंट फंड, इन्हें हम किसी और निवेशक को बेच नहीं सकते, इसलिए ये सिक्योरिटीज नहीं हैं। ओके, तो इस बाजार में मेनली किस तरह की सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं? मोटे तौर पर इन्हें दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, इक्विटी और डेट। चलिए फटाफट इन दोनों के बीच का फर्क समझते हैं। इसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। इक्विटी खरीदना मतलब किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदना, जैसे कि एक बड़े से केक का एक छोटा सा टुकड़ा आपका हो गया। वहीं डेब्ट खरीदने का मतलब है कंपनी को कुछ समय के लिए कर्ज देना। यहां आप मालिक नहीं बल्कि एक लेनदार बन जाते हैं। जब कोई इक्विटी शेयर खरीदता है तो वो टेक्निकली उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहा होता है ना? एक आंशिक मालिक बन जाता है। इससे उसे कंपनी के मुनाफे में हिस्सा पाने का हक मिलता है, जिसे डिविडेंड कहते हैं। हालांकि कंपनी डिविडेंड देने के लिए मजबूर नहीं है। अगर फायदा नहीं हुआ तो डिविडेंड भी नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि इसमें रिस्क ज्यादा है, पर हां, कंपनी की ग्रोथ के साथ मुनाफे की गुंजाइश भी उतनी ही ज्यादा होती है। अब दूसरी तरफ है डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि बॉन्ड्स। ये एक तरह का लोन है जो निवेशक किसी कंपनी या सरकार को देता है। यहाँ कर्ज लेने वाला लीगली एक तय ब्याज देने के लिए बाध्य होता है, और जब बॉन्ड का समय, जिसे मैच्योरिटी कहते हैं, पूरा हो जाता है तो असली रकम भी वापस मिल जाती है। क्योंकि इसमें पेमेंट की गारंटी होती है, इसलिए डेब्ट को इक्विटी के मुकाबले कम रिस्की माना जाता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि क्या बिकता है, पर अब सवाल है कहाँ। इसके लिए दो तरह के बाजार हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट को आप सिक्योरिटीज का जन्म स्थान समझ सकते हैं। जब भी कोई कंपनी पहली बार जनता को अपने शेयर्स बेचती है, जिसे हम सब आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के नाम से जानते हैं, तो वो प्राइमरी मार्केट में ही होता है। यहाँ निवेशक सीधे कंपनी से सिक्योरिटीज खरीदते हैं और पैसा सीधा कंपनी के पास जाता है। अब एक बार जब ये सिक्योरिटीज प्राइमरी मार्केट में आ जाती हैं, उसके बाद उनकी खरीद फरोख्त शुरू होती है सेकेंडरी मार्केट में। हमारे देश में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। यहाँ एक निवेशक दूसरे निवेशक से सिक्योरिटीज खरीदता या बेचता है। कंपनी इसमें सीधे तौर पर शामिल नहीं होती। ये बाजार लिक्विडिटी देता है, मतलब निवेशक जब चाहें अपनी सिक्योरिटीज बेचकर पैसा वापस पा सकते हैं। तो ये सेकेंडरी मार्केट आखिर काम कैसे करता है? देखिए, यहाँ दो पार्टियां होती हैं, खरीदार और विक्रेता। खरीदार जिस कीमत पर खरीदने को तैयार है वो है बिड प्राइस, और विक्रेता जिस कीमत पर बेचने को तैयार है वो है आस्क प्राइस। और सौदा पक्का कब होता है? जब कोई खरीदार बेचने वाले की कीमत पर खरीदने को तैयार हो जाए, या कोई बेचने वाला खरीदार की कीमत पर बेचने को राजी हो जाए। इन दोनों कीमतों के बीच के छोटे से फर्क को ही स्प्रेड कहते हैं। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। जब हम एक शेयर खरीदने या बेचने के लिए एक क्लिक करते हैं, तो उस एक क्लिक के पीछे असल में क्या क्या होता है? असल में इसके पीछे एक बहुत ही सिस्टमैटिक और सेफ प्रोसेस काम करता है। ये पूरी जर्नी 4 आसान स्टेप्स में होती है। सबसे पहले निवेशक अपने ब्रोकर के जरिए एक ऑर्डर प्लेस करता है। दूसरा, स्टॉक एक्सचेंज का कंप्यूटर सिस्टम प्राइस टाइम प्रायोरिटी के आधार पर सबसे बेस्ट मैचिंग ऑर्डर ढूंढता है। तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, एक क्लियरिंग कॉरपोरेशन बीच में आता है और खरीदार के लिए विक्रेता और विक्रेता के लिए खरीदार बन जाता है। ये ट्रेड की गारंटी देता है, भले ही दूसरी पार्टी डिफॉल्ट कर जाए। और आखिर में होता है सेटलमेंट,
भारत में ये T+2 नियम पर होता है, मतलब ट्रेड होने के 2 कारोबारी दिनों के अंदर खरीदार को डीमैट अकाउंट में शेयर्स मिल जाते हैं और बेचने वाले के बैंक खाते में पैसे। तो इतनी सारी जो ये प्रक्रिया है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ एक है, बाजार को भरोसेमंद बनाना। ये पक्का करना कि हर दिन जो लाखों करोड़ों के सौदे हो रहे हैं वो एकदम सेफ और स्मूथ तरीके से पूरे हों। अच्छा, हमने क्या, कहाँ और कैसे ये सब तो समझ लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि इन सब चीज़ों से आम आदमी को या देश की अर्थव्यवस्था को क्या फर्क पड़ता है। ये लाइन ना पूरी कहानी का सार है। सोचिए, अलग अलग घरों में पड़ी छोटी छोटी बचत, प्रतिभूति बाजार, इन सबको इकट्ठा करता है और एक बड़ी पूंजी बना देता है। इसी पूंजी से देश में कारखाने लगते हैं, सड़कें बनती हैं और नई टेक्नोलॉजी विकसित होती है। और जब देश में इतनी बड़ी पूंजी लगती है, उत्पादन क्षमता बढ़ती है, तो इसका सीधा असर हम सब पे पड़ता है। देश आगे बढ़ता है, लोगों की इनकम बढ़ती है और हाँ, रोजगार के नए मौके भी तो बनते हैं। इस तरह हर छोटी बचत देश की तरक्की में एक बड़ा रोल निभाती है। बाजार सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था का एक तरह से बैरोमीटर है। जब सेंसेक्स या निफ्टी जैसे इंडेक्स ऊपर जाते हैं तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है कि देश की बड़ी कंपनियां अच्छा कर रही हैं, और जब ये गिरते हैं तो ये आर्थिक सुस्ती का संकेत हो सकता है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि बाजार हमारी आर्थिक उम्मीदों और हमारे डर दोनों का आईना है। ये बताता है कि देश का मूड कैसा है, लोग भविष्य को लेकर कितने पॉजिटिव हैं या कितने नर्वस हैं। तो अगली बार जब बाजार की कोई खबर सुने तो जरा सोचिएगा कि ये हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहानी सुना रहा है।